और देखिए, संसार बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, हज़ारों साल की ये कथा है, कहानी है। लेकिन हम पैदा हुए, जब पंडित जी हमारे साथ बैठे हैं, ज्योतिषी साहब ये बैठे हैं, ये भी लोगों का भविष्य बताते हैं कि आने वाले कल क्या होगा। देखिए, रेखाएं जो हैं, मस्तिष्क रेखाएं जो हैं, जो हमारा शरीर है, किसी का मिलता जुलता नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाएं क्यों नहीं मिलता। इतने लोगों और भगवान ने देखिए अलग अलग बनाए हैं वो सभी। आप सोच के देखो ना, आपकी सोच जाती ही नहीं वहाँ तक, आप सोचते ही नहीं हैं। क्योंकि हमारी सोच ना 1300 साल हम लोग गुलाम रहे हैं। हमारी संस्कृति को, हमारा सारा जो भी ज्ञान था, ज्योतिष था, कल्चर था, लुटेरों ने ख़त्म कर दिया। चलो बात तो वो दूसरी रहेगी। मैं पंडित जी से पूछूंगा कि ये जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इनके जन्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप बता तो देंगे कि आपका ये इस समय ये होगा, ये बताइए आप कैसे जान लेते हैं। रेमेडी नहीं बताएंगे हम लोग, पहले ही बताइए कि क्या होता है सब। पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और यही कामना है कि आपका चैनल और आपके श्रोतागण दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। ये हमारी परमात्मा से यही बेनती है। आपने सवाल पूछा ग्रहों से। ग्रहों का अर्थ जैसे सूरज तेज का कारक है, क्योंकि यदि सूरज ना हो तो क्या हम अपना जीवन जी सकते हैं? नहीं जी सकते। ज्योतिष में शरीर को सूरज कहा गया है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन कहा गया है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन बेचैन होता है तो समझिए उसका चंद्रमा खराब है। अब आप देखिए, आप अनुभव करेंगे जब पूर्णमासी होती है। अब लोग कहेंगे चंद्रमा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, चंद्रमा क्या हमारे ऊपर प्रभाव देता है। आप देखिए कि जब पूर्णमासी होती है, समुद्र में उसी समय ज्वार भाटा आता है, किसी और समय नहीं आएगा, सिर्फ पूर्णमासी के दिन ही आएगा। और तो और आप यदि कहीं पागल खानों में जाकर देखें, डॉक्टरों से पूछे, वो कहेंगे कि पूर्णमासी के दिन ही जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें दौरे पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तो और आप हैरान होंगे, अभी मैं किसी का हॉरोस्कोप देख रहा था तो मैं उसको यही बता रहा था कि अमावस्या के समय जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं वो अमावस्या के समय होती हैं, और तो और जितनी भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं वो भी अमावस्या के समय। अब अमावस्या के समय चंद्रमा नहीं होता। चंद्रमा के ना होने से हमारा मन बेचैन हो जाता है, मन बेचैन होने से आत्महत्या करता है। चंद्रमा का हमारे शरीर से संबंध है। सूरज दुनिया को प्रकाश देता है। यदि सूरज को ग्रहण लग जाता है, पक्षी भी चहचहाने लग पड़ते हैं, इंसान जो है वो भी बेचैन हो जाता है, और शरीर के बीच में ऊर्जा का कारण। अब आप देखिए आजकल लोग विटामिन डी के नैनो शॉट लेने लगे हैं। सूरज, वो विटामिन डी पहले कैसे मिलता था? सूरज के द्वारा। हम पहले लोग क्या करते थे, हम धूप में रहते थे। धूप में रहने के साथ साथ हम जो है अपने शरीर के ऊपर सूरज की किरणों को ग्रहण करते थे, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। आज देखिए, आज 30 साल का व्यक्ति भी कहता है कि मेरे गोडों में दर्द है, मेरे जोड़ों का दर्द है, शरीर के बीच में एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि वो एसी के बीच में रहने का आदी हो गया है। वो सूरज की अपने ऊपर दृष्टि ही नहीं पड़ने देता। क्यों? इसीलिए वो आजकल नैनो शॉट लेने लगे हैं, यानी कि विटामिन डी की गोलियां या शॉट या जो है पाउडर लेने लगे हैं। सूरज का हमारे मंगल अग्नि तत्व है। अग्नि पेट की, यदि हमारा मंगल ठीक होगा तो हमारा पेट ठीक रहेगा। हमारे शरीर के बीच में अग्नि, पेट की अग्नि सही रहेगी। अब जिन लोगों का पेट बढ़ जाता है, पेट जनित रोग हो जाते हैं, वो मंगल खराब होने के कारण हो जाते हैं। अब बुद्धम बुद्धि प्रदात्रम, बुद्ध बुद्धि को प्रदान करने वाला है। व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, व्यक्ति को व्यापार करने की शक्ति नहीं रहती, बुद्ध खराब हो जाता है। और बृहस्पति ज्ञान का दाता, संस्कार का दाता, जो आज हम बच्चे, जो हमारे बच्चे होते हैं, सनातन धर्म में कहा गया था जो बेटा बेटी होते हैं वो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे, हमारी सेवा करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे हम। अब संस्कार का जनित तो कौन है? संस्कार का जनित है बृहस्पति। संतान का जनित कौन है? अब बृहस्पति। अब बृहस्पति खराब हो रहा है,
बच्चे अपने माँ बाप का कहना ही नहीं मानते, उनके कहने के अनुसार नहीं चलते। हम अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा ही देना भूल गए हैं। जब हम बच्चों को धर्म की शिक्षा देंगे तो बृहस्पति स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शुक्र, अब शुक्र का समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनना चाहता है, लेकिन धर्म के प्रति नहीं आकर्षित होना चाहता है। हर व्यक्ति कहता है मैं अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, चाहे वो उसके लिए भोजन ना करे। आजकल देखो हर व्यक्ति अपने आप को पतला होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए भोजन करना छोड़ दिया, गंदमन खाता है। वो शुक्र को बलवान करता है, लेकिन उसके लिए वो बृहस्पति को और मंगल को खराब कर देता है। शनि क्रोध, गुस्सा, जिद्दी बना। अब राहु व्यर्थ में लोगों के घर में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, ये राहु के कारण है। केतु बहम, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, गुस्सा आना, अग्रेसिव आना, ये केतु की निशानी। ये सब जो लक्षण हैं ये सब ग्रहों के हैं। अच्छा आशीष जी, आप बताया कि ये ग्रह अलग अलग बॉडी पर, दिमाग पर, शरीर पर प्रभाव डालते हैं, तो इनका रेमेडीज क्या आप बता देंगे किस आदमी को? जैसे अगर आपके पास कोई आता है पूछने के लिए, आपका नंबर साथ दिया है, तो आप उसको बता सकते हैं कि इस दिन ऐसे ऐसे हो सकता है, वो आपको पहले प्रेडिक्शन कर देंगे आप लोग ये होने वाला है। मैं रेमेडी की बात करते हैं, प्रेडिक्शन की बात करते हैं, आपको तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। ज्योतिष कहती है यदि हम उस ग्रह से संबंधित अपने रिश्तेदारों से या उस ग्रह से संबंधित खान पान अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दे तो बिना रेमेडी के भी हम ठीक हो सकते हैं। अब बृहस्पति का मैंने बोला अपने पिता से लड़ना पड़ेगा, धर्म को मानने नहीं लगेगा, धर्म का विद्रोही हो जाएगा, बृहस्पति खराब हो जाएगा। अब सूरज खराब हो जाएगा, चंद्रमा मन का कारण है। अब हर ग्रह से संबंधित कोई देवी देवता है, हर ग्रह से संबंधित। अब कोई व्यक्ति अपनी माँ से लड़ता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। हम कहेंगे चंद्रमा को ठीक करना है, मन को स्ट्रॉन्ग करना है, रूटीन को ठीक करना है, अपनी माँ के सवेरे उठ के चरण स्पर्श करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो करेगा ही नहीं, जब उसका खराब है तो वो कैसे जाएगा आगे? ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही। हाँ, वो जाएगा नहीं। जिससे अब ग्रह ज्यादा प्रभावी है ना, तो वो करेगा ही नहीं। जितना मर्जी उसको बोल दो ये बच्चा ये कर ले, ये बेटा नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका ग्रह खराब है। तो उसको कैसे जाने का हम लाइन पर लेके आए? प्रॉब्लम तो ये आती है शर्मा जी। हाँ, अब आपने ये बात देखो, मैंने तो कहा था, आपने कहा था उपाय की बात ही नहीं करनी। नहीं, अभी अब मैं बिल्कुल उपाय की बात करूंगा। मैंने तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, मैंने तो आपको बता दिया, यदि जिस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार है, सूरज पिता, चंद्रमा माँ, मंगल छोटा भाई, बुध बहन, बृहस्पति दादा, शुक्र स्त्री, शनि चाचा, राहु ससुर, केतु बेटा, यदि इनसे आपके रिश्ते खराब हैं तो समझिए ये ग्रह आपका खराब है। तो आप बता सकते हैं सब? मैंने आपको, आप घर बैठे अपने आप ही पता कर लीजिए ना। अच्छा, मैंने तो आपसे एक सिंपल सा बता दिया कि रिश्ते बता दिए, इस रिश्ते से जब रिश्ता खराब चल रहा है तो आपको पता चल ये खराब आएगा। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर आप हमारे पास आ जाइए, हम तो आपको ही जोशी बना रहे हैं। यानी कि आप यानी कि समझा कर उसको काउंसलिंग करके भेजेंगे जो आएगा आपके पास। अरे श्रीपाल जी, मैंने आपको एक बात कही, मैंने तो आपको बैठे बैठे उन व्यक्तियों को जो देख रहे हैं उनको ही जोशी बना दिया। उनसे ही कह दिया कि ये ग्रह खराब है तो इन रिश्तेदारों से आपका अनबन चलेगा। यदि उन ग्रहों का, यदि उन रिश्तेदारों से आपका अनबन चल रहा है तो समझिए आपके वो ग्रह खराब है। वो तो मैंने उनको ही जोशी बना दिया ना। वो तो आप अपने अंदाजा पता कर ले, हमारा उनसे रिश्ता खराब है तो आ जाइए, उनको उपाय बता देंगे। चलो, आपका नंबर साथ दिया है तो ज़्यादा लंबा हो रहा है। देखिए, लुधियाना शहर में ये